6 को पापा को पता चला, पापा 6 को खामपर थाने में तहरीर दिए, तो पापा को भी धमकाया और पूरी फैमिली को उस दिन भी घेर लिया था जान से ख़त्म करने के लिए। लेकिन उस समय तो किसी तरह से हम लोग बच गए। श्री राम जयप्रकाश, ये लोग मेरे पापा को धोखे से बुलाए, बोले कि तुम्हारे भाई को हम खामपर थाने में लाए हैं, आओ अपना रिसीव कर लो। पापा गए खामपर थाने, तो खामपर थाने ने ये लोग तहसील में रजिस्ट्री करा लिए अपहरण कर, इनको भी अपहरण करके 10 दिन अपने पास रख करके। ये है देवरिया कांड में जान गंवाने वाले सत्य प्रकाश दुबे की सबसे बड़ी बेटी शोभिता, वही बेटी जिसने अपने परिवार की हत्या के बाद केस दर्ज करवाया। उसी बेटी ने यूपी तक के कैमरे के आगे हत्याकांड से जुड़े कई बड़े राज खोल दिए। मृतक सत्य प्रकाश दुबे की बेटी का आरोप है कि मृतक प्रेमचंद्र यादव ने धोखाधड़ी से उनकी जमीन पर कब्जा किया और इससे पहले भी परिवार को जान से मारने के लिए घेर लिया था, लेकिन उस वक्त वो बाल बाल बच गए। मामला ये है कि 2014 में मेरे चाचा जी आए पहचान पत्र बनवाने के लिए, जिसको प्रमाणित करवाने के लिए पूर्व प्रधान थी चिंता देवी, उनसे प्रमाण पत्र बनवाना था और उनके प्रमाण पत्र बनवाने गए और उनके दोनों बच्चों ने उनको अपहरण करके रख लिया। और जुलाई में 5 जुलाई को भाटपा रानी तहसील का रजिस्ट्री कराया और जब 6 को पापा को पता चला, पापा 6 को खामपर थाने में तहरीर दिए, तो पापा को भी धमकाया और पूरी फैमिली को उस दिन भी घेर लिया था जान से ख़त्म करने के लिए। लेकिन उस समय तो किसी तरह से हम लोग बच गए। और 10 तारीख को फिर रुद्रपुर तहसील का लिखवा लिया। इसमें जब शिकायत की गई थी आप लोग तरह मुख्यमंत्री पोर्टल पे, कोतवाली में या तहसील में इसकी शिकायत की गई थी कि आपके चाचा का जो अस्थि है उनको आप अपने वश में करके और रजिस्ट्री करा लिया गया है। हाँ, इसकी शिकायत बहुत बार हुई है। रुद्रपुर एसओ उस समय वीरेंद्र यादव थे, इसके तरफ से 3 लाख रुपए घूस लिए थे और घूस लेने के सिक्के पे इसके ऊपर कोई केस नहीं किए, जिसके वजह से इसको सम्मानित देश का वरिष्ठ नागरिक कहते हुए इसको बरी कर दिए। और ये फतेहपुर एरिया का बहुत बड़ा माफिया, स्मगलर और किडनैपर भी है। बताइए, आप कह रहे थे कि उनकी पेशी थी, पेश करने के लिए आपके चाचा को, क्या है पूरा मामला ये है कि जब पापा जी ने अगस्त में इसके ऊपर जब इसके केस नहीं हुआ तो सिविल न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर दिए ताकि इसका खारिज दाखिल न हो पाए और इसका स्टाम्प जांच पड़ताल करके से निरस्त किया जाए। जो भी स्टाम्प है सब फर्जी स्टाम्प है, इसके रियल स्टाम्प नहीं है। तो उसके बाद मेरे पापा को भी अपहरण करके और एक और दूर के रिश्तेदार नहीं, वो पूर्व हमारे कोई वंशज के नहीं है, ओ श्री प्रकाश, श्री राम जयप्रकाश, ये लोग मेरे पापा को धोखे से बुलाए, बोले कि तुम्हारे भाई को हम खामपर थाने में लाए हैं, आओ अपना रिसीव कर लो। पापा गए खामपर थाने, तो खामपर थाने ने ये लोग तहसील में रजिस्ट्री करा लिए अपहरण कर, इनको भी अपहरण करके 10 दिन अपने पास रख करके। जब इसकी बात हमको जानकारी हुई तो हमने उस समय भी सीबीआई को जांच दी थी। तो जब सीबीआई को जांच पड़ताल में आया तो मेरे पापा को मतलब छोड़ दिए ये लोग। अच्छा, ये बताइए अब क्या चाहते हैं आप लोग? और उसके बाद से तब से आए दिन टॉर्चर करते रहे। फिर 2018 में 5 दिसंबर को ये सब लोग मिल करके जो भी फसलें थी उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करके कटवाना पिटवाना और फिर हम लोग को टॉर्चर करना, जान से मारने का। उस समय भी ये लोग रंजिश रचे थे, लेकिन उस समय बच गए हम लोग। अच्छा, ये बताइए कल प्रेम यादव क्यों गए थे घर पे? कल वो इसलिए गए थे कि 2020 में एसडीएम रुद्रपुर के एसडीएम और एसओ ने मिल करके पापा को ज़बरदस्ती इस केस को सुलह करने के लिए बुलाए थे लोग जनता दिवस के दिन। पापा ने सुलह नहीं किया, उसके वजह से एसडीएम और एसओ दोनों लोग पूरी प्रशासन मिल करके वो ज़बरदस्ती उस दिन भी हम पूरी फैमिली को घेर करके ज़बरदस्ती असल हो के नोक पर खड़ा करके और एसडीएम ने अपनी नौकरी बचाने के लिए पूरी जो भी फसल थी कटवा दिए। जब फसल कटवा दिए तो पापा ने एसडीएम और एसओ के ऊपर और इसके गैंग के ऊपर क्रिमिनल कोर्ट में क्या बोलते हैं कंटेम्प्ट कर दिए। जब कंटेम्प्ट कर दिए तो उसी कंटेम्प्ट की केस चल रही थी। लॉकडाउन की वजह से मतलब एक्शन में नहीं अभी तक आ पाई थी, लेकिन कल संशोधन के बाद कल 4/10/2010 को कल डेट था और इस डेट पे एसडीएम एसओ और इसके गैंग की पेशी थी। अच्छा।
जिसकी रंजिश को लेकर एक कल सुबह ही गया और टॉर्चर करने लगा। और टॉर्चर करते वक्त हाथापाई में मेरे बीच वाले भाई से ही कुछ चीज़ से चोट लग गई, जिसकी वजह से इसका डेथ हो गया। और इसकी गैंग ने फायरिंग करके मेरी पूरी फैमिली जो वर्तमान में थे सबको ख़त्म कर दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी सरकार से मांग है या तो प्रशासन द्वारा जितने इसके गैंग में थे सबका एनकाउंटर किया जाए। तो मृतक सत्य प्रकाश दुबे की बेटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि फर्जी कागजों के आधार पर उनकी जमीन पर कब्जा किया गया और जब केस किया तो टॉर्चर किया जाने लगा। आरोप ये कि इससे पहले भी परिवार को मारने की कोशिश की गई। बता दें कि सोमवार की सुबह जमीन विवाद को लेकर प्रेमचंद यादव की हत्या की गई। फिर आरोप ये कि प्रेमचंद यादव की हत्या के बदले की भावना से सत्य प्रकाश दुबे समेत 5 लोगों की हत्या कर दी गई। अब इस हत्याकांड के बाद बेटी शोभिता ने कई बड़े राज खोल दिए हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।